अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द 3D ग्राफिक्स चैनल। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़िशान। दोस्तों, आज हम लोग सिनेमैटिक लाइट करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, और आप देखिए किस तरह से की जाती है और इस पे आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट उठा लें और उसके बाद इस पे लाइटिंग कीजिएगा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो चले आए स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल मैंने अपने नए आने वाले लोगों के लिए रखा है। अच्छा, अब मैंने इसको नल के साथ अपने प्रोडक्ट को अटैच कर लिया है। अटैच करने का तो मैंने आपको तरीका पहले बताया हुआ है, तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम अपने ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फिर नल को पकड़ के कंट्रोल P दबा देंगे और सेकंड वाला ये ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे कीप ट्रांसफॉर्म पे, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट अलग अलग पीसेस में है तो आप नल के ज़रिए सबको एक साथ मूव करवा सकते हैं। ये देखिए, ये गिज़्मो हमारा इस तरह से आया हुआ है। ये क्यों इस तरह से हमारा रोटेट होकर आया हुआ है, क्योंकि मैंने लोकल किया हुआ है। अगर मैं ग्लोबल कर दूंगा तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा गिज़्मो। तो ये इस तरह से रोटेट होगा। लोकल पे वो जिस तरह से रोटेट है उस ये देखिए, जिस तरह से ये अभी रोटेट हुआ है उसी तरह से गिज़्मो भी आपका रोटेट हुआ है। तो ये बहुत काम आते हैं लोकल और ग्लोबल। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इस पे कलर मटेरियल लगाता हूँ। हमारा जो ये हेडफोन है, तो दोस्तों सिनेमैटिक जो लाइटिंग होती है वो आप देखिएगा किस तरह से मैं करूँगा, क्योंकि कहीं पे हमें ज़्यादा रखनी पड़ती है और कहीं पे हमें कम। HDRI हम नहीं यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम डार्क फील में इसको निकालेंगे। ये लाइटिंग का जो पार्ट होता है ये सबसे मज़ेदार पार्ट होता है और मेरा तो बहुत फेवरेट है। ये मैंने डबल स्क्रीन कर ली है, अपनी स्प्लिट कर ली है, और मैं फालतू चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखिए, ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ से हटते हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं इसके अंदर। ये हमने अपने टेक्स्ट वगैरह हटा दिए हैं फालतू। तो मैंने इस पर भी ब्लैक कर दिया। ये वाला हम पकड़ लेते हैं, इसको भी मैंने यहाँ से आके मटेरियल इसको अप्लाई करवा दिया। बस आपने ऑब्जेक्ट को पकड़ना है और ये जो नीचे मटेरियल वाले ऑप्शन में जो आ रहा है वर्ल्ड, उसके अंदर जाके आप अपना मटेरियल अप्लाई करवा दें। मटेरियल अप्लाई इस तरह से होते हैं, और न्यू मटेरियल तो आपको लेना आता ही है। सामने न्यू लिखा हुआ है, न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर भी नया फिर आपके पास सारे नोट्स आ जाएंगे। अब हम एक लाइट ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए। लाइट को रोटेट हम अब आसानी फ्रंट से जाके कर लेते हैं। यहाँ से जाके आप इसको रेक्टेंगल कर दें और उसके बाद इसको इस तरह से स्ट्रेच कर लें। अपने हिसाब से रेक्टेंगल लाइट ले लें, थोड़ी सी मतलब लंबी हो और पतली सी। इंटेंसिटी आप अपने सीन के हिसाब से बस रखिएगा। अपने प्रोडक्ट पे जितनी अच्छी लगी आप उतनी ही इंटेंसिटी रखें। और कलर वलर तो हम चेंज करके देखते रहेंगे कौन सा कलर है। देखिए, क्योंकि अभी ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मैंने अभी किसी रेफरेंस वगैरह पे नहीं देखा हुआ है कि हमारे पे कोई प्रोडक्ट हो और उसमें मैं लाइट वगैरह उसकी कॉपी करूँ। ये लाइटिंग मैं खुद से अपने तौर से कर रहा हूँ, तो इसमें मैं जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे लाके लाइट की डायरेक्शन, इंटेंसिटी और कलर वगैरह जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे आके रोक दूँगा खुद से ही। क्योंकि अगर हम किसी दूसरे आर्टिस्ट के प्रोडक्ट इमेज को अगर हम कॉपी करते हैं रेफरेंस इमेज को, तो वो ज़रा आसान होता है, क्योंकि उसको हम देखते देखते वहीं पे हम इम्पैक्ट डाल देते हैं। ये हम खुद से बना रहे हैं तो इसमें हमें थोड़ा सा आगे पीछे करके खेलना पड़ेगा।
और देखना पड़ेगा मतलब लाइट को किस तरह से कहाँ पे अच्छी लग रही है, कौन से कलर में अच्छी लग रही है। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा गोल्डन का मटेरियल दे दिया है, मेटेलिक कर देते हैं मतलब गोल्डन की बजाय। थोड़ी सी मैं वेरिएशन इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि और अच्छा इम्पैक्ट आ जाए। बस अब बीच में जो ये फॉर्म वाला हिस्सा है हम यहाँ पे लेदर का टेक्सचर देते हैं। हमने 3 मटेरियल यूज़ करेंगे, एक लेदर का, ब्लैक और दूसरा हमने गोल्ड यूज़ किया है। आप भी अगर मतलब कोई भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको यही प्रोडक्ट चाहिए, तो आप 3D वेबसाइट है यूट्यूब पे, आप गूगल पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें हेडफोन वगैरह। और उस पे इस तरह के मटेरियल लगाने के बाद या इससे मिलते जुलते मटेरियल लगाने के बाद लाइटेड प्रोसेस जो है, जो मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप लाइट प्रोसेस उसके अंदर कीजिएगा। अलग अलग एंगल से एक एक करके लाइट पहले रख के देखिएगा कि किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा स्पैकुलर इसमें बढ़ा दिया है, लेदर में हमारा थोड़ा स्पैकुलर होता है, और इसी को मैंने कॉपी कर लिया है क्योंकि हम इसमें बम्प दे देते हैं थोड़ा सा। ये मैंने बम्प यहाँ से नोट पे सर्च करवा के इसको मैं अटैच करवाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं बीच में यू सैचुरेशन से इसको मैं ब्लैक एंड वाइट कर दूँगा। इसकी सैचुरेशन को मतलब ख़त्म कर दूँगा, तो ये ब्लैक एंड वाइट की तरफ आ जाएगा। ये नॉर्मल मैप है, ये भी हमारे नॉर्मल मैप के लिए काम आता है। अगर इसको ना भी लगा दें तो भी आपका काम चल जाएगा। 5 ज़्यादा हो गया है, हम वापस इसको 0.5 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इतना मेरे लिए मतलब बेहतर है। अब हम लाइटिंग की तरफ आते हैं। लाइटिंग की तरफ आने के बाद अब हम इसको सेट करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसकी डायरेक्शन को अब उसकी बिल्कुल फ्रंट से थोड़ा सा रोटेट कर लूँगा, और यहाँ से आके हम इसकी लाइट के कलर्स को चेंज करके देख लेते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा के देख लेंगे। देखिए मैंने पुरानी वाली को बंद कर दिया था जो लेफ़्ट साइड पे आ रही थी। अब ये सिर्फ एक लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, और HDRI शायद हमारी खुली हुई है, तो ये गोल्डन पे जो आपको लाइट नज़र आ रही है ये HDRI की आ रही है। तो खुद से कोई आपको आर्ट वर्क अगर बनाना है 3D के अंदर, तो आप इसमें लाइट इस तरह से चेक करनी पड़ेगी आपको। और अगर कोई रेफरेंस आप कॉपी कर रहे हैं तो उसमें आपको आसानी होती है क्योंकि आपको सारे कलर्स वगैरह मिल जाते हैं लाइट के हवाले से भी। सिर्फ इंटेंसिटी से आपको खेलना पड़ता है। तो ये हम खुद से बना रहे हैं, तो हम इसमें देखना पड़ेगा हमें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। फिर आखिर आखिर में हम फिर फाइनल कर देंगे। ये मैंने एक टॉप पे लाइट ले ली है, कॉपी कर ली है। थोड़ा सा वाइट की तरफ, उनके ऑफ वाइट की तरफ लेके चला जाता हूँ मैं। और यहाँ से आके जो ना मैं अपनी HDRI जो है इसको फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डार्क मोड में चाहिए कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लाइट कोई मेरे पास नहीं आ रही हो। अच्छा, अब हम इसमें लेदर पे आते हैं। यहाँ पे भी मैं यूज़ सैचुरेशन लगा देता हूँ और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। अभी जो है ये थोड़ा सा गोल्डन आ रहा है, अब ये देखिए मैंने इसको वाइट कर दिया है। और अब इस पे जो कलर आ रहा है ये हमारा लाइट की वजह से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आके इसको वाइट कर देते हैं। इन तीनों को मैं बढ़ा दूँगा, 1 1 कर दूँगा और ये वाइट हो गया है।
ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसमें शेडो वगैरह कितने अच्छे बन रहे हैं, रियलिस्टिक लाइटिंग आ रही है, ब्लेंडर की लाइटिंग मतलब साइकिल इंजन बहुत अच्छा है। और ब्लेंडर जो है वो प्रोडक्ट लाइटिंग के हवाले से बहुत बेस्ट है। मतलब मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है वो इसमें बहुत आसानी से और जल्दी भी हो जाती है और अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। अब हम ये देखिए मैंने प्लेन लिया है, इसके बीजी पे मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बस यहाँ से आके मैं इसको थोड़ा सा अपने फ्रेम साइज़ के हिसाब से इसको स्केल कर लेता हूँ। अब हम मटेरियल लगा देते हैं और मैं इसको डार्क कलर दे देता हूँ। ये लाइट जो है हम टॉप वाली हम सिर्फ अपने हेडफोन पे लगाएं, मतलब हेडफोन की तरफ इसका रोटेशन कर देंगे टॉप से जाके। ये मैं लेफ़्ट से देख रहा हूँ और बीजी को जो है वो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ ताकि इस वाली लाइट का, टॉप वाली लाइट का इस पे इम्पैक्ट ना पड़े। हम बीजी के लिए अलग से लाइट लगाएंगे जो सिर्फ बीजी पे ही पड़ रही होगी और ये जो टॉप वाली है ये सिर्फ हमारी हेडफोन पे पड़ रही है। तो ये तरीक़ेकार है थोड़ा सा आर्ट वर्क के अंदर काम करने का। तो सिनेमैटिक लाइट किस तरह से की जाती है ये आप देखते रहें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। गलत मैंने कलर शेड दिया है, मैं इसको दोबारा से देख लेता हूँ। इसको मैं वापस से ही वाइट की तरफ लेके आऊँगा। 1 कर दिया है मैंने। अब ये मैंने बीजी वाली जो लाइट है हम उसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं, ब्लू की तरफ ले जाके। अच्छा वाला ब्लू रखा है, भड़कीला ब्लू नहीं रखा मैंने। तो दोस्तों अब हम बाकी अपनी जो लाइटें हैं वो टेस्ट कर लेते हैं कैसी आ रही हैं। ये देखें ये कितनी प्यारी मतलब एक इम्पैक्ट आ रहा है। अभी हमने सिर्फ 2 ही लाइटें खोली हुई हैं। ज़्यादा सैचुरेटेड लाइट नहीं रखनी है, मतलब शार्प कलर नहीं रखने हैं, हल्का सा वाइट की तरफ ही लेके जाएंगे लाइटों को। अब फ्रंट पे जो ये लाइट मैंने लगाई हुई है इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फ्रंट आ रही है। तो लाइट को आपको रोटेट करके देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट पे कहाँ पे एजेस वगैरह पे जो अच्छा डिटेल आ रही हो आपने वहाँ पे सेट करना है। खुद से देखना है क्योंकि अभी हम कोई रेफरेंस को कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो हम एजेस वगैरह को भी हाईलाइट करने के लिए लाइट को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मैंने टॉप वाली तो मतलब लगाई हुई है और ये जो साइडों पे है ये हमारे एजेस को हाईलाइट कर रही है। तो आप ये देखें डिटेल कितनी अच्छी आ गई है इसके अंदर। मैंने अभी 3 लाइटें यूज़ की हैं, चौथी हमने बीजी के लिए यूज़ की है। और अब ये टॉप वाली मैंने बंद कर दी फ़िलहाल और मैं इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा के देख लेता हूँ। वापस कर लेते हैं हम लोग 200 थोड़ी सी कम कर लेते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहें इसको दे सकते हैं मगर अभी फ़िलहाल हम कोई हल्का सा ही रखेंगे, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर नहीं रखेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से इसको कलर्स को छेड़ के मतलब अलग अलग तरीके से देख रहा हूँ कि कौन सा कलर इस पे अच्छा लग रहा है सामने फ्रंट से। तो ये सब चीज़ें आपने करके देखनी है और उसके बाद जहाँ आपको अच्छा लगे आप बस वहाँ पे रोक दें। अब हमने टॉप वाली लाइट भी दोबारा से खोल दी है। अब देखिए 3 कलर आपकी लाइट के आ रहे हैं, एक हल्का सा येलोइश है और टॉप वाला वाइट है और इस तरफ वाला पर्पल है। अब मैं एक लाइट और कॉपी करूँगा
और ये सामने आप देख रहे हैं हमारा हेडफोन जो गोल्डन के बराबर वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी डार्क हो रहा है और उसमें डिटेल नहीं आ रही है नज़र, ना कोई रिफ्लेक्शन वगैरह आ रही है। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको कॉपी कर लेंगे। बीजी की लाइट को मैंने इसलिए हल्का किया है क्योंकि फिर हमें अपना प्रोडक्ट ज़्यादा दिखाना है और बीजी पे इतना हमारा फोकस ना जाए, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके चला गया हूँ। ये ट्रिक्स हैं सिनेमैटिक लाइट के हवाले से, तो आप लोगों के बहुत काम आएंगी। अब मैं अपनी जो लाइट्स है वो थोड़ी मैं वाइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। देखिए अब एजेस पे कितना अच्छी मतलब डिटेल आ रही है। तो ये लाइट वगैरह आपको खुद भी मतलब इस तरह से मूव करके देखना पड़ेगा कि कहाँ आपको आपका अच्छा प्रोडक्ट जो है वो इन्हेंस हो रहा है। लाइट को रोटेट करके देखें कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वापस आप अपनी जगह पे मतलब सीधा स्ट्रेट रख दें, कोई मसला नहीं है। तो लाइटिंग करना किसी भी प्रोडक्ट पे कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान है। और मज़ा आता है, मतलब मेरा तो बहुत फेवरेट काम है लाइटिंग वगैरह, फेवरेट पार्ट है मतलब मेरा 3D के अंदर। मैं इसको सोच रहा हूँ कि मैं गोल्डन दे देता हूँ। तो गोल्डन देख के करते हैं और ये देखें ये इम्पैक्ट अब ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ये लाइट मैंने दोबारा से कॉपी कर ली है। कॉपी करने के बाद अब हम इसको देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ तो और अच्छी डिटेल आना शुरू हो गई है। इस लाइट को मैं पीछे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसकी इंटेंसिटी मुझे हल्की करनी है। हम वहाँ से भी कर सकते थे पावर की तरफ से, लेकिन हम लाइट की पोजीशन भी दूर कर सकते हैं और उससे भी हमारी लाइट हल्की हो जाएगी। तो लाइट और डार्क मतलब हल्की और ज़्यादा इंटेंसिटी हम अपने प्रोडक्ट पे करते हैं तो जाके हमारी ये सैनमेटिक लाइटिंग हमारी होती है। अब देखिए ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वालों से गुजारिश है लाइक करें और मेरी वीडियो से सीखें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।